हिटलर पर केंद्रित जो ये सीरीज हम कर रहे हैं उसके इस आज के एपिसोड में हमने जो विषय रखा है वो ये धर्म केंद्रित राजनीति है, वो हिटलर की ताकत थी। आमतौर पर ये माना जाता है और ये हिस्टोरियंस ने एक बड़े स्केल पर किया भी है कि उन्होंने हिटलर की राजनीति में जो धर्म और धार्मिक दृष्टिकोण जो काम कर रहा था, धार्मिक प्रेरणाएं जो काम कर रही थी, उनकी उन्होंने एक सिरे से अनदेखी की। हिटलर के बारे में कोई भी डिस्कोर्स, कोई भी विमर्श धर्म के बिना नहीं हो सकता। हिटलर ने जिस तरह से ईसाई धर्म की मान्यताओं का और धारणाओं का दुरुपयोग किया है, उसके बिना नहीं हो सकता। पता नहीं क्यों अधिकतर इतिहासकारों ने उसके धर्म संबंधी दृष्टिकोण की चर्चा नहीं की। लेकिन कुछ खोजी पत्रकारों ने, कुछ इतिहासकारों ने, जो कि लीग से हटके काम करते रहे हैं, उन्होंने इस पर काम किया और हिटलर के उन पहलुओं को खोजने की कोशिश की जो कि उसने अपनी राजनीतिक सत्ता के वैभव के विकास के क्रम में उसने धर्म को कैसे इस्तेमाल किया, उसका उन्होंने उद्घाटन किया। हिटलर के व्यक्तित्व की एक खूबी थी कि हिटलर ने जो कुछ किया अपने जीवन में, वो हर चीज एक एक अक्षर दर्ज है। हिटलर ने कोई चीज छुपाई नहीं। इस मामले में हिटलर ट्रांसपेरेंट है। पता नहीं जो लोग हिटलर बनना चाहते हैं वो हिटलर से ये चीज सीखते हैं कि नहीं सीखते, ये हम नहीं जानते, लेकिन ये एक वास्तविकता है। हिटलर के बचपन से लेके मृत्यु तक के सारे डिटेल्स, ब्यौरे अवेलेबल हैं। हिटलर ने स्वयं अपने विचारों को डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में तैयार किया। बाकायदा एक लिखिया रहता था जो निजी डायलॉग, पर्सनल कन्वर्सेशन जो हिटलर के थे उनको दर्ज करता था। विशाल मोटी किताब है वो। हिटलर ने कोई चीज छुपाई नहीं अपने जीवन की, मेरा कहने का मतलब यह है। हिटलर की हर चीज ट्रांसपेरेंट थी। और इसमें जो सबसे बड़ी बात यह थी कि वो ये कि हिटलर ने बाइबल के अंदर जो धारणाएं थीं उनका जिस तरह से ईसाई फंडामेंटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, उसी तरह हिटलर ने भी दुरुपयोग किया। फासिज्म का जो आइकॉन है, वो फासिज्म का आइकॉन धर्म का राजनीतिक दुरुपयोग किए बिना आइकॉन बन ही नहीं सकता था। जैसा कि मैंने आपसे पहले एपिसोड में मैंने ये बात कही थी कि हिटलर ने पहली बार एक एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट बहुत सक्सेसफुल रहा कि जनता के बीच में नायक बनने के लिए जरूरी था उसने कैथोलिक चर्च बड़ी संख्या में, बड़े पैमाने पर सजावट की और रातों रात वो जनता का नायक बन गया। तो ये जो डिक्टेटर जो भगवान की शरण में जाते हैं और भगवान भगवान करते हैं, वो इसलिए नहीं करते कि इनकी भगवान में कोई श्रद्धा और आस्था है, बल्कि इसलिए करते हैं कि इन्हें नायक पद प्राप्त करना है जनता के मन में। हिटलर ने बाइबल में ये चीज है कि नस्ल के लिए शुद्ध रक्त होना चाहिए। और हिटलर जो अपनी धारणाएं थी, धर्म संबंधी धारणाएं, खासतौर पर ईसा मसीह संबंधी धारणाएं थी, जिनका उसने यहूदियों के खिलाफ में इस्तेमाल किया, वे धारणाएं हिटलर ने ऑन द रिकॉर्ड रखी हैं। इसके बावजूद वे इतिहासकारों ने दर्ज नहीं की। क्यों नहीं की? उसका मानना था हिटलर का, और ये जो यहूदियों के खिलाफ में जो उसके अंदर जहर भरा हुआ था, ये उसके अंदर अचानक नहीं आया था, ये पहले से था। जैसा कि मैं पिछले कई एपिसोड में ये बात कह चुका हूं। उसके यंग एज से ही उसके चेतना में ये चीज धीरे 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 जमा होती रही।
उसका मानना था कि जो आर्य लोग हैं वो ईसा मसीह की के शुद्ध रक्त की संतान है। मजेदार बात यह है कि जो ईसाई फंडामेंटलिस्ट भी हैं, उनके लिए जो बाइबल है वो मिथ है, और हिटलर के लिए बाइबल इतिहास है। यह अचानक नहीं है, यह अचानक नहीं है कि हमारे अभी जो फंडामेंटलिस्ट है उनके लिए राम मिथ है, और जो फासिस्ट है उनके लिए राम इतिहास है। लेखक के लिए तो वे कल्पना है। एक ऐसी कहानी जो जनता में प्रचलित थी, एक ऐसा भगवान जो जनता में प्रचलित था। तो हिटलर ये बात कहता है कि शुरू में ही ये गड़बड़ी हुई मानव सभ्यता के विकास के क्रम में कि रक्त में सम्मिश्रण हुआ, और इसके चलते मिश्रित जाति या मिश्रित नस्ल तैयार हुई, और इसने जनता के जीवन में अनेक तकलीफें भरी पैदा की। तो हिटलर का सजेशन बाया बाइबल कि हमें अगर जनता की तकलीफें खत्म करनी है तो हमें शुद्ध रक्त की नस्ल चाहिए, हमें मिश्रित नस्ल की रक्त नस्ल नहीं चाहिए। हिटलर ये नहीं जानता था कि शुद्धता के बाद वो जाएगा कहां या शुद्धता को हासिल कैसे करेगा। उसके पास एक ही रास्ता था कि वो यहूदियों के खिलाफ में वो नरसंहार की बातें शुरू से सोचता था। उन्नीस सौ 19 में जर्मन क्रांति के नाम से उसने एक नोट लिखा, और इस नोट को लिखते हुए उसका पर्पज यह था कि इसमें वो जनता की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में बताना चाहता था। लेकिन जनता के जीवन में जो किसी बीमारी को लेके, हेल्थ की कोई प्रॉब्लम को लेके उसने इसमें कोई डिटेल्स में कुछ नहीं लिखा, जनरल किस्म की बातें की। इसी में वह यह कहता है कि ये जो लोग बीमार हो जाते हैं, ये बीमार इसलिए हो जाते हैं कि वो भगवान इनको दंड दे रहा है। हिटलर भी बीमार पड़ा था, और बीमार क्या, हिटलर मिश्रित नस्ल का था। तो हिटलर के दिमाग में ये चीज थी कि ये मुझे दंड दिया गया है। हिटलर की दिक्कत ये थी कि वह जब भी बातें करता था तो वो सार्वभौम तरीके से बातें करता था, लेकिन अपनी पर्सनल बातें करता था। उसने जितना भी लेखन किया है उसे पढ़ते समय यह चीज ध्यान रहे कि हिटलर ने व्यक्तिगत तौर पर कम लिखा है, सार्वजनिक या सार्वभौम रूप में ज्यादा लिखा है, लेकिन वो सार्वभौम रूप में जिन बातों को लिखता है वे उसकी व्यक्तिगत बातें भी हैं। उसका जो लोग कहते हैं ना कि हिटलर भगवान को नहीं मानता, मैं भी ये चीज जानता था कि हिटलर भगवान को नहीं मानता था, लेकिन ये धारणा गलत है। हिटलर की सीरीज तैयार करते समय जो मैं हिटलर को पढ़ रहा हूं डिटेल्स में, तो उसमें मेरी भी ये भूल सुधार हुई है समझ कि हिटलर भगवान को नहीं मानता था। मैं भी ये चीज जानता था, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। हिटलर भगवान को मानता था और भगवान के ऊपर उसकी अगाध आस्था थी, और उसका मानना था कि जो लोग बीमार हैं, जो तकलीफ झेल रहे हैं, वो भगवान उनको दंड दे रहा है, इसलिए तकलीफ झेल रहे हैं। हिटलर यह भी मानता था कि उसने कोई व्यक्तिगत तौर पर पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी उसे दंड मिला। और ये सारी बातें उसने स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा करते हुए भगवान का जिक्र किया उसने। और ये 1919 का उसका लिखा हुआ नोट है, जो जर्मन क्रांति शीर्षक से उसने लिखा था। हिटलर कहता है कि जरूर मैंने कोई पूर्व जन्म में पाप किए थे जिसकी वजह से भगवान मुझे ये दंड दे रहा है, और क्या पाप किया था ये हिटलर नहीं जानता, ये बताता नहीं है। वो अपनी कोई निजी सूचना भी नहीं देता कि उससे क्या गलती हुई है, क्या बीमारी है उसे। वो अपना कोई संदर्भ भी नहीं बताता, लेकिन वो जनरलाइज करके
एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम के तौर पर, हेल्थ की प्रॉब्लम के नाम पर वो चर्चा करता है और उसमें भगवान को ले आता है और कहता है कि ये जो बीमार है ये उसके पाप का लक्षण, और ये पाप का जो दंड है ये भगवान ने दिया है। हिटलर के समस्त लेखन की यह विशेषता है कि वह अपने मन की बात लिखता था, लेकिन हमेशा निजी समस्या को सार्वभौम समस्या बनाकर पेश करता था। यदि कोई घटना है जिसका वो जिक्र कर रहा है, तो वो घटना होती नहीं थी, बल्कि वो उसके जीवन में होती थी, जिसको वो प्रच्छन्न तरीके से पेश करता था। हिटलर के यहां जो व्यक्तिगत नोट मिले हैं, उनमें दो कैटेगरी की चीजें मिलती हैं और उनमें बाइबल के अंश लिखे हुए हैं। मसलन हिटलर का यह मानना था, बाइबल का अंश, कि भगवान ने जनता को बनाया है या भगवान ने जनता को चुना है। भगवान के चुने हुए लोग ही ईसाई होते हैं, ये हिटलर कहता है। उनको ईसा मसीह के रक्त से शुद्ध किया गया। जो ईसाई है वो ईसा मसीह के रक्त से शुद्ध किया हुआ ईसाई है, वो मिश्रित ईसाई नहीं है। जबकि ये जो यहूदी हैं, जो सतन की संतान माने जाते थे, ये वे लोग हैं जो कि ईसाई नहीं है। भगवान के मानने वाले लोग जो नहीं, ईसा मसीह के मानने वाले लोग तो ईसाई हैं, लेकिन सतन जो के मानने वाले लोग जो है वो ईसाई नहीं है। सतन के वंश के लोग जो है वो ईसाई नहीं है, वे तो यहूदी हैं। तो हिटलर अपनी राइटिंग में यहूदी और ईसाई दो फर्क करता है और यहूदियों को भगवान की संतान नहीं मानता। इसी में हिटलर लिखता है कि रक्त सम्मिश्रण पाप है, और मेरे चूंकि हिटलर का जो फादर थे वो एक तरह से अवैध संतान थे, तो हिटलर कहता है कि मेरे साथ तो अन्याय हुआ है, ये पाप हुआ है ये, और उसकी का दंड मैं भोग रहा हूं। मैं यहूदी का नाती हूं। और अगर यहूदी समस्या को हल करना है हिटलर की नजर में, तो यहूदियों को मार देना चाहिए। उन्नीस 1924 में जो हिटलर ने अपनी आत्मकथा लिखी मेन कैम्फ के नाम से, उसने अपनी यहूदी विरोधी धारणाओं को विस्तार से उसमें प्रस्तुत किया और उसमें नरसंहार का सिद्धांत भी पेश किया। ये जो मैं एपिसोड कर रहा हूं, इसका पर्पज ये है कि जो लोग नरसंहार करते हैं या जो लोग दंगे करते हैं, उनके पीछे धर्म की राजनीति काम करती है। हिटलर मैसेकर का नायक माना जाता है, नरसंहार का नायक माना जाता है, और वह धर्म की राजनीति करता था और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। मेन कैंप में वो खुल के इस बात को कहता है कि यहूदियों से मुक्ति का एक ही रास्ता है कि उनका मासिकर किया जाए, जनसंहार किया जाए। उन्नीस 1924 में मेन कैंप आई और उसके 2 साल बाद 18 दिसंबर 1926 को हिटलर ने फिर लिखा कि ईसा के उपदेशों ने यहूदियों के खिलाफ संघर्ष की नींव डाली है और लिखा है कि वे मानव सभ्यता के शत्रु हैं। ईसा मसीह से जो काम शुरू हुआ उसे मुझे खत्म करना है। इस प्रसंग में हिटलर का जो संकेत है वो फाइनल सॉल्यूशन यहूदी समस्या का हिटलर की दृष्टि से अंतिम समाधान है। और ये काम जिसे कहें कि ईसा मसीह और उनके उपदेशों से प्रेरणा लेके वो करना चाहता है।
सवाल यह कि जब हिटलर के बारे में इतिहास में चर्चा करेंगे तो बाइबल को केंद्र में लाएंगे कि नहीं लाएंगे। यह सवाल उठाया है लोगों ने कि इतिहासकारों ने हिटलर पर चर्चा करते समय बाइबल को केंद्र में क्यों नहीं रखा, बाइबल संबंधी जो हिटलर के विचार हैं उनको केंद्र में क्यों नहीं रखा। क्योंकि अधिकांश यूरोप का समाज धर्मनिष्ठ था और ईसाई था, और इतिहासकार नहीं चाहते थे कि उनके गुस्से का सामना करना पड़े। और यही वजह है कि नरसंहार के पीछे जो बाइबल के विचार हिटलर ने इस्तेमाल किए थे, जिनका दुरुपयोग किया था, उनको छिपाया गया। पहली बार एक पुस्तक आई, बाय द हॉलोकास्ट हैपेन, इट्स रिलीजियस कॉज एंड स्कॉलरली कवर अप। एरिक जुसेच नामक खोजी पत्रकार ने, और जो कि सिस्टम का सिद्धांतकार भी माना जाता है, उसने किताब लिखी है और बहुत शानदार किताब है और बहुत ही मतलब जिसे कहें कि मूल प्रमाणों के साथ, दस्तावेजों के साथ ये किताब लिखी गई है। एरिक जोसेफ ने यह बात रेखांकित की है कि नरसंहार जो हुए उसके पीछे हिटलर के धर्म संबंधी दृष्टिकोण की महत्वपूर्ण भूमिका थी। दिसंबर 1926 जिसकी मैंने जिक्र किया, उसमें जो हिटलर ने भाषण दिया उसमें साफ कहा हिटलर ने कि ईसा मसीह की शिक्षाओं ने यहूदियों के खिलाफ जंग की नींव डाली है, वे मानव सभ्यता के शत्रु हैं। ईसा ने जो काम शुरू किया था मैं उसे पूरा करना चाहता हूं, अनकोट। भारत में एक पुस्तक बहुत पहले, मेरा जीवन संघर्ष, जो हिटलर की जो मेन काम्फ है उसका ट्रांसलेशन, वो प्रकाशित हुई थी। उसके दूसरे अध्याय के अंदर अंतिम पैराग्राफ है जिसमें हिटलर कहता है, मैं अपने को, अब इससे आप एक प्रॉब्लम वो भी है जिसको कि मैं जिक्र करता रहा हूं, ट्रांसलेशन की पॉलिटिक्स भी है। मैं अपने को सर्वशक्तिशाली परमेश्वर का अंश मान कार्य क्षेत्र में अवतीर्ण होने का प्रयत्न करूंगा। यहूदियों के खिलाफ मेरे आंदोलन ईश्वर के प्रति मेरे कर्तव्य का पालन है। यह पुस्तक हिंदी की है। और इस पुस्तक को दयाराम बेरी ने पेश किया है और उन्होंने लिखा है कि आज जिन दो तानाशाहों की वजह से दुनिया में एक तूफान सा बर्पा हो रहा है, जिनकी अनोखी नीति के कारण दुनिया के मजदूरों और किसानों की स्थिति भयानक खतरे में पड़ी हुई है, उनमें से एक है हर हिटलर। उन्हीं के मोस्ट प्रोबेबली भाई क्रिश्चियन बेरी ने इसका ट्रांसलेशन किया। अंत में एक सवाल उठा के मैं ये बात छोड़ूंगा, मैं वो ये कि क्या वजह है कि नरसंहार होते हैं और सिस्टम उनको रोक नहीं पाता? क्या वजह है कि सांप्रदायिक दंगे होते हैं लेकिन सिस्टम रोक नहीं पाता? वे कौन सी वजह है, कौन से कारण है जिनकी वजह से सांप्रदायिक दंगे होते हैं या मासेकर होते हैं, नरसंहार होते हैं? सभ्यता के इतने ऊंचे मानक विकसित करने के बावजूद जर्मनी में भयानक नरसंहार हुए, और जब नरसंहार एक बार शुरू होते हैं तो वो थमते नहीं हैं, भयानक विभीषिका छोड़कर जाते हैं। इसी क्रम में हिटलर एक सवाल उठाता है। सवाल ये उठाता है वो, और वो भी रिलीजियस एंगल से, कि समाज में पापी कौन है और पाप किसे कहते हैं। और इस पर बात करते समय आप हिटलर के डिटेल्स में धार्मिक दृष्टिकोण और खासतौर पर ईसाई और बाइबल के दृष्टिकोण की आप उदाहरण पाएंगे। आ, 1919 से हिटलर लिख रहा था कि अगर
पाप का नाश कर रहे हैं तो यहूदियों का नाश करना बेहद जरूरी है। सच्चाई यह है कि हिटलर अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसने हर चीज का ब्लूप्रिंट अपने हाथ से तैयार किया। उसने मासेकर का भी ब्लूप्रिंट तैयार किया। उसका मानना था कि उसके माता जो लोग काम कर रहे हैं उनको ये जानने की जरूरत नहीं है कि नरसंहार क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। सत्ता के ऊपर बैठे लोगों से किसी भी कार्रवाई के विवरण और ब्यौरे नहीं मांगे जाते थे। नरसंहार की पूरी फिलॉसफी और उसका जो नीचे कैसे वो लागू की जाए, यानी उसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया, वो सब हिटलर ने बाकायदा डिटेल्स में वर्कआउट की थी। हिटलर ने लिखा कि नरसंहार किसी भी किस्म के अनुकरण या आज्ञा पालन या आदेश की मांग नहीं करते, सिर्फ मानना ही काफी है। जब आदेश दिया गया है मारो तो मारो, आदेश दिया गया है कत्ल करो तो कत्ल करो, आदेश दिया गया है कि नफरत फैलाओ तो नफरत फैलाओ, यानी जो कहा जा रहा है उसे मानो। और यह है हिटलर का मूल मंत्र। तो जब निर्णय ले लिया गया कि नरसंहार करना है तो नरसंहार को मानो। दिलचस्प बात है, हिटलर ने अपने हाथ से किसी की हत्या नहीं की। वह किसी कत्ल घर का वर्कर भी नहीं था। हिटलर कभी गैस चैम्बर में लोग जिंदा जलाए जा रहे हैं इसे देखने भी नहीं गया। वो सिर्फ नरसंहार का प्लानर था। ये जितने भी बड़े लोग हैं जो कि दंगे से लेके मासेकर तक काम करते हैं, वो कभी दंगा करने थोड़ी जाते हैं, वो कभी हिंसा करने जाते हैं, कभी हिंसा देखने जाते हैं, नहीं। वो सिर्फ प्लान करते हैं। हिटलर नरसंहार का सिद्धांतकार था। उसने उसकी थ्योरी बनाई और उसने उसकी योजना बनाई। जहां नरसंहार होता है वहां से हमेशा वे लोग दूर रहते हैं। हिटलर को और हिटलर के लोगों को नरसंहार से न्यूरेमबर्ग अदालत ने बरी नहीं किया था। हमारे यहां तो आए दिन लोग बरी हो जाते हैं, मासेकर करके, सांप्रदायिक के सब बरी हो जाते हैं। हिटलर कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं था, हिटलर चेयरमैन था जर्मनी का। हिटलर को गर्व था इस बात का कि वह नरसंहार का योजनाकार है। और नरसंहार के मुखिया की जिम्मेदारी उसने अपनी तरफ से अपनी प्लानिंग में हेनरिक हिमलर को सौंप दी थी। वह भी हिमलर जो कि नरसंहार का मतलब मुखिया था, वह भी कभी नरसंहार देखने नहीं गया। लेकिन उसने अपनी जिम्मेदारी बड़ी ईमानदारी से और बड़ी निष्ठा के साथ निभाई और 60 लाख से अधिक यहूदियों का कत्ल किया। हिमलर जानता था कि हिटलर के आदेश का महत्व क्या है। हिमलर ने 4 अक्टूबर 1943 को दिए अपने भाषण में इस चीज को स्पष्ट तौर पर स्वीकार किया। जो सुरक्षा गार्ड थे, एसएस के नाम से जाने जाते थे हिटलर के, उनको एक ही चीज कही गई थी कि जर्मन की समाज की समस्याओं का समाधान एक ही है, यहूदियों का नरसंहार। और उसने ये बात, हिमलर ने न्यूरेमबर्ग अदालत में बाकायदा खुल के स्वीकार की कि हां उसने ये बात सिखाई।
4 अक्टूबर 1943 को हिमलर कहता है नाजियों के बीच में एक भाषण देते समय, मैं यहां खुलकर बोलना चाहता हूं, स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, आज तक हमने कभी सार्वजनिक तौर पर इसके बारे में कुछ नहीं बोला। मैं यहूदियों की ढुलाई और नरसंहार के बारे में बताना चाहता हूं। यहूदियों की जल्द ही हत्या कर दी जाएगी, वे सभी मार दिए जाएंगे, यह हमारा प्रोग्राम है। यहूदियों की हत्या सफाया कर दिया जाना हमारा लक्ष्य है। सभी पार्टी सदस्य यही कहें और करें। यहूदियों की हत्या करना हमारे इतिहास का स्वर्णिम पन्ना है। हेनरिक हिमलर की स्वीकारोक्ति। उसके बाद हिमलर ने डिटेल्स में मासेकर की थ्योरी और उसके पीछे जो धार्मिक समझ थी उसका विवेचन किया। उसने पहली बात यह की कि यह कोई मौलिक या नई चीज नहीं है, बल्कि यह सिर्फ हिटलर की इच्छा है। ये भगवान की इच्छा है। उन्होंने कहा कि 2000 वर्ष में, हिमलर ने कहा 2000 वर्ष में ईसा मसीह के बाद पहला कोई ऐसा ईसा मसीह का वारिस पैदा हुआ है जो ईसा मसीह के सपनों को साकार करना चाहता है। हिटलर को ईसा मसीह ने स्वयं भेजा है। एक अन्य चीज और आखिरी चीज, हिटलर के जो सुरक्षा गार्ड थे, यानी एसएस, जो खूंखार गिरोह था हिटलर का, उसमें जो गार्ड भर्ती कराए जाते थे उनको 3 शपथ दिलाई जाती थी। उनको पहली शपथ यह थी कहा जाता था तुम क्या प्रतिज्ञा करते हो, तो इसके जवाब में सैनिक कहते थे हम हिटलर तुम्हारे लिए सौगंध खाते हैं, जर्मन चांसलर के प्रति वफादारी और बहादुरी से तुम्हारे लिए काम करेंगे, तुमने जो सिद्धांत बनाए हैं उनकी सौगंध खाते हैं, उनका मृत्यु पर्यंत पालन करेंगे। इसके बाद एसएस गार्ड से दूसरा सवाल किया जाता था, तो क्या आप भगवान में विश्वास करते हो? वो उत्तर देते थे हां, हम भगवान में विश्वास करते हैं। तीसरा सवाल होता था उसके बाद, जो व्यक्ति भगवान में विश्वास नहीं करता उसके बारे में क्या सोचते हो? उत्तर देते थे गार्ड, हम उसे गुस्सैल और मूर्ख समझते हैं और वह नशेड़ी है, वह हमारे योग्य नहीं है। उसके बाद हिमलर भाषण देता था और अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त करता था। ये 3 सौगंध खाके जब एसएस में गार्ड भर्ती होते थे तो उन्हें सौगंध दिलाई जाती थी भगवान की, और भगवान की सौगंध खाके वे मासेकर करते थे। भाषण में उसने कहा, हिमलर ने, ये 3 जो शपथ आपको दिलाई गई हैं, इनके आधार पर आप लोगों का धर्म के प्रति स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। हमें अपनी शपथ पर संदेह नहीं करना चाहिए। हमें भगवान पर विश्वास करना चाहिए। उसने ही हिटलर को हम सब पर शासन के लिए भेजा है। और जो इस तरह के लोग होते हैं वे एथिस्ट होते हैं। भगवान हम पर शासन करता है और उसने हमें और हमारे पितृ राष्ट्र फादरलैंड का निर्माण किया है। हम सब एथिस्ट की तरह उसमें विश्वास करते हैं। ये जो वक्तव्य है हिमलर का, ये सिर्फ 2 चीजें कम्युनिकेट करता है। पहली चीज, जो सैनिक भर्ती किए जाते थे वो भगवान के प्रति आस्था और शपथ दिला के भर्ती किए जाते थे कि तुम जो कर रहे हो भगवान के लिए कर रहे हो। और दूसरी चीज वह आज्ञाकारिता, तुम्हें जो कहा जाए आंख बंद करके मानो, यानी भगवान पर विश्वास करो और आज्ञाकारी रहो। और हिटलर की
सेवा करो, यहूदियों का नरसंहार करो। और यही हिटलर की सबसे बड़ी ताकत थी। एक हिटलर की पुस्तक है जिसकी चर्चा मैं अगली बार करूंगा, वो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, हिटलर टेबल टॉक। इसमें 1941 से लेकर 1944 के बीच के हिटलर के पर्सनल विचार बाकायदा ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड है, और ये बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। 1953 में पहली बार छपा था, उसके बाद में ये जर्मन में, लेकिन उसके बाद 2000 में ये अंग्रेजी में आया। हिटलर कैसे थे, हिटलर कैसे बने, इसकी सबसे अच्छी समझ हमें इस हिटलर टेबल टॉक किताब से मिलेगी। इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।